दोस्तों स्वागत है आपका टुडे न्यूज़ 9 में। आपके साथ मैं हूं मोनिश मलिक। हम आ पहुंचे हैं लालपुर नगर पंचायत में। जैसा कि आप पीछे से आती हुई आवाज़ों को सुन सकते हैं, लालपुर का माहौल इस वक्त पूरी तरीके से चुनावी रंग में रंग चुका है। सिर्फ चुनावी रंग में ही नहीं रंगा है, यहाँ पर हमने जो देखने में आया कि यहाँ पर महिलाएं बढ़ चढ़कर चुनाव में भाग ले रही हैं, भागीदारी कर रही हैं। ऐसा बहुत कम देखने में मिलता है कि उत्तराखंड में महिलाओं की भागीदारी इसी चुनावी माहौल में हमें देखने को मिले। लेकिन लालपुर जिससे 2 कैंडिडेट जो मुख्यतः, वैसे तो काफ़ी कैंडिडेट यहाँ पर हैं, लेकिन जो प्रमुख जो कैंडिडेट हैं उनमें एक कांग्रेस से कैंडिडेट हैं जिनका नाम है निभा गोस्वामी, और एक भाजपा से प्रत्याशी हैं। आज हम पहुँचे हैं कांग्रेस के कार्यालय में, लालपुर के कांग्रेस के कार्यालय में, और हमारे साथ 2 मेहमान मौजूद हैं। इनका हम आपको परिचय कराते हुए चलें। सबसे पहले तो हमारे साथ मौजूद हैं प्रत्याशी निभा गोस्वामी जी, और दूसरी तरफ पूर्व दर्जा मंत्री और ब्लॉक प्रमुख और आप सब लोगों के चहेते किन्नू शुक्ला जी उर्फ अरुण शुक्ला जी। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए पहले मैं शुक्ला जी से, किन्नू शुक्ला जी से एक सवाल लेना चाहूँगा कि आप अपना क्षेत्र छोड़कर इतनी दूर लालपुर में क्यों आए हैं? पहला सवाल ये। ज़ाहिर-सी बात है आप समर्थन करने के लिए आए होंगे, लेकिन इस वक्त आप जिन कैंडिडेट के साथ बैठे हुए हैं, वो एक महिला कैंडिडेट हैं। तो आप में क्या लगता है कि एक महिला कैंडिडेट क्या एक पुरुष कैंडिडेट के बराबर उतनी ही ताकत के साथ चुनाव के मैदान में कूद सकती है? देखिए, महिलाओं का इतिहास रहा है। महिला जिस क्षेत्र में उतर जाती है उसने वहाँ इतिहास रचती है। लक्ष्मीबाई भी महिला थी, झांसी की रानी भी महिला थी, हमारी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी भी महिला थी। तो ऐसा नहीं, महिला जिस क्षेत्र में क्या कहते हैं, सुनीता विलियम भी महिला थी। तो महिलाओं ने इतिहास रचा है। काफ़ी महिलाएं रही हैं वैसे भी। अच्छा, महिलाओं ने, तो आपको कितना भरोसा है अपने कैंडिडेट के ऊपर? मैं जो जानता हूँ, क्योंकि ये लालपुर जो है मेरा पुराना क्षेत्र रहा है, ये मेरी ग्राम सभा रही है, मेरे ब्लॉक की ग्राम सभा रही है, और मैं यहाँ का प्रतिनिधित्व कर चुका हूँ। तो माननीय तिलकराज बेहड़ जी यहाँ से विधायक भी रहे हैं। मैंने और माननीय बेहड़ जी ने मिलकर बहुत सारे यहाँ पे काम किए हैं विकास के। और दुर्भाग्य है कि इस राज्य के अंदर इस टाइम भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 2 साल पहले इसको नगर पंचायत घोषित कर दिया। जो ग्राम सभा का जो बजट आता था वो पैसा भी रुक गया, और नगर पंचायत का भी कोई पैसा, कोई फंड को नहीं दिया। तो जो भी किया काम किया माननीय बेहड़ जी ने अपने विधायक निधि से चाहे दूसरे फंड से करवाया। और रही बात आप कह रहे हैं कि आप अपना क्षेत्र छोड़ के यहाँ पे क्यों हैं, तो हम लोग कांग्रेस पार्टी के एक सिपाही हैं, छोटे फौजी हैं हम लोग। तो पार्टियां जहाँ भी ड्यूटी लगाती हैं, जहाँ भी फौजियों की ड्यूटी लग जाती है, हम लोग तो वहाँ पे जाके खड़े हो जाते हैं। तो आज ये चुनावी युद्ध चल रहा है, पार्टी ने हमारी ड्यूटी लगा दी कि लालपुर में आपको जाना है, रुद्रपुर में आपको जाना है। जहाँ जहाँ मेरी उपयुक्ता समझी पार्टी ने, वहाँ मुझे मेरी ड्यूटी लगा दी। अब एक फौजी की भांति जो बॉर्डर पर लड़ता है वो राइफल ले खड़ा होता है, हम लोग कांग्रेस पार्टी का झंडा ले खड़े। तो क्या ये मान के चलें कि ये जो कांग्रेस का सिपाही है, ये किच्छा के चुनावों के मद्देनज़र अपनी मुस्तैदी जमाए हुए है लालपुर में और अपनी ज़मीन खोजने की कोशिश कर रहा है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं तो जब भी कोई लोकसभा, विधानसभा, कोई भी चुनाव होता है, आप पता कर लीजिए, इतिहास पता कर लीजिए, मेरे बारे में पता कर लीजिए। हम लोग तो ईमानदार लोग हैं, जहाँ रहते हैं, जिसके साथ रहते हैं ईमानदारी से रहते हैं। कांग्रेस पार्टी जब भी जहाँ भी ड्यूटी लगाती है वहाँ खड़े होते हैं, उसके लिए काम करते हैं। अच्छा, आप अपने क्षेत्र से प्रत्याशी निभा गोस्वामी जी को क्या मान के चलें कि जिताने आए हैं या फिर संघर्ष करने आए हैं इनके साथ? नहीं, ये तो जीती हुई है भाई। इसके पीछे कई कारण हैं। इसके जो पति हैं अंकुश गुंबर, मेरा एकदम भतीजा है वो, और इतना होनहार लड़का है कि पिछले छात्र संघ का जो की राजनीति करता था, तो इतनी मदद करता था लोगों को एडमिशन कराना, लोगों की सेवा करना, लोगों को काम करना। और विभा गोस्वामी जो है अपने आप में एक ऐसी पर्सनालिटी है, ये पूरब के गाँव में पली बड़ी है, पहाड़ की बेटी है, अब पंजाबी विवाह शादी हुई है। तो ये तो पूरे समाज को लेके चलने वाली महिला है, क्यों नहीं जीतेगी ये? बाकी माननीय बेहड़ जी हमारे यहाँ के विकास पुरुष हैं, उन्होंने यहाँ पहले काम करवाया है, अभी फिर का पीछे काम करवाया है। एक ही बात में आपने तीनों समुदायों को टारगेट कर दिया। टारगेट कर क्या दिया भाई? 3 समुदाय से तो वो बिल्कुल नजदीक से जुड़ी हुई है भाई, पूरब के गांव में पली बड़ी है ये।
इसका सारा बचपन पैदा हुई ये हमारे यहीं पे नारायणपुर कोठा गांव है, पूरब का हमारे गांव है, उस गांव में पैदा हुई, वहाँ पे पली बड़ी, वहाँ पे पहाड़ की बेटी है बेचारी, रामेश्वर पंजाबी हो क्या शादी इसकी हुई है, तो 3 समुदायों को इसने जोड़ लिया ही नहीं जोड़ लिया, और 3 समुदाय जिसके साथ खड़े हुए तो फिर बचता क्या है। 3 समुदाय इनके साथ खड़े हैं तो बचता क्या है, और भी काफ़ी कुछ बचता है, कुछ मुद्दे हैं जो रह जाते हैं और कुछ समस्याएं हैं जो रह जाती हैं। उन समस्याओं के हम जिक्र करते हुए चलेंगे प्रत्याशी जी से। जी निभा गोस्वामी जी, तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है कार्यक्रम में। तो एक महिला होने के नाते आपको क्या क्या समस्याएं आ रही हैं मैदान में कूदने के बाद? देखिए, जब मैं ज़मीनी स्तर पे उतरी तो सबसे पहली चीज़ तो मैंने महिलाओं के लिए ये देखी, एक महिला होकर मुझे बड़ा दुख हुआ कि मैंने ये देखा कि लालपुर नगर पंचायत जिसको बने हुए आज 2 से ढाई साल हो गए हैं, यहाँ पे कोई महिलाओं के लिए अस्पताल नहीं है। यहाँ पे औरतों को तिच्छा या रुद्रपुर या कहीं और जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे लालपुर में कोई भी अस्पताल नहीं है महिलाओं के लिए। तो सबसे पहले तो मैं महिलाओं के लिए ये काम करूँगी कि महिलाओं के लिए अस्पताल बनाना है। दूसरी समस्या ये कि जो आदमी होते हैं वो तो चले जाते हैं ड्यूटी में पूरा दिन। इन्हीं मुद्दों पे हम बाद में आएंगे कि आप क्या करेंगी जनता के लिए। मेरा पहला सवाल मैं थोड़ा सा फिर से रिपीट कर देता हूँ कि एज अ वुमेन आप फर्स्ट टाइम आप फील्ड में उतरी हैं, ठीक है, कि आपके इससे पहले का कोई इतिहास रहा है चुनावी नहीं रहा है। तो एक महिला होने के नाते जब आप चुनावी मैदान में उतरी हैं तो आपको पता है कि चुनावी माहौल जो होता है वो एक तरीके से समझ लीजिए पुरुष प्रधान क्षेत्र हो गया ज़्यादातर 90%। तो यहाँ पर देखिए, ये तो आपको उसमें क्या क्या परेशानी आई? मुझे कोई परेशानी नहीं आई क्योंकि महिला हूँ तो महिला कुछ भी कर सकती है। आप रानी लक्ष्मीबाई जी को देखिए, वो भी एक महिला थी। इंदिरा गांधी जी वो भी महिला थी। सोनिया गांधी जी वो भी महिला है। प्रियंका गांधी जी वो भी महिला है। सुनीता विलियम्स हो गई है, कल्पना चावला हो गई, सारी महिलाओं ने अपना इतिहास बनाया। तो ऐसा मुझे कुछ नया नहीं लगा। ये है कि मैं युवा हूँ और मैं सबसे कम उम्र की कैंडिडेट हूँ यहाँ से, और मेरे अंदर पूरी क्षमता है सारे काम करने की। मैं फुर्ती से भाग सकती हूँ, लोगों के काम करवा सकती हूँ, दौड़ सकती हूँ, सारी समस्याओं का समाधान निकाल सकती हूँ। इसलिए ये तो कोई नहीं हुआ कि मतलब आपको कोई समस्या इस तरीके की नहीं है? कोई समस्या। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है कि एक महिला के मुंह से ये बात सुनने को मिले। पढ़ी लिखी हूँ और मैंने ग्रेजुएट हूँ मैं PCM से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, तो इसलिए मुझे कोई समस्या नहीं लगती है। मैं अपनी बात लोगों के सामने रख सकती हूँ और लोगों का समाधान भी निकाल सकती हूँ, उनकी समस्याओं का समाधान। निभा गोस्वामी जी ने बहुत अच्छी बात कही। इन्होंने कहा कि महिला होने के नाते मुझे कोई भी किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। आमतौर पे महिलाएं अपनी समस्या गिनाने लग जाती हैं और एक बैक स्टेप ले लेती हैं कि महिला होने के नाते उन्हें कहाँ का परेशानी झेलनी पड़ती है। लेकिन ये कॉन्फिडेंस की बात है, महिलाओं में इस बात को लेकर और कॉन्फिडेंस आने की उम्मीद है। अगले सवाल की तरफ आते हैं हम, मुद्दों की तरफ। लालपुर में क्या क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव के? लालपुर में तो हर एक गली, हर एक मोहल्ला मैंने कवर किया है। यहाँ पे तो मुद्दे ही मुद्दे हैं। यहाँ के BDC इनको 2 से ढाई साल हो गए हैं बने हुए, 2.5 साल, और ब्लॉक प्रमुख जो थे 5 साल से इनके ही थे। कोई काम नहीं हुआ है यहाँ पे, लोग बड़े परेशान हैं यहाँ पे। यहाँ की सड़कें सारी टूटी फूटी, यहाँ के नाले जल भराव हो रखे हैं उनमें, कोई कवर नहीं है, कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है। और यहाँ की स्ट्रीट लाइटें, एक सारे खम्भे लग गए हैं लेकिन लाइटों का नामो निशान नहीं है दूर दूर तक। लोग बहुत परेशान हैं। जब मैं लोगों के पास जाके उनकी समस्या सुनती हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है। कौन जिम्मेदार है इनका? जी, इनका जिम्मेदार ये तो जो भी हो, जो पहले की सरकारें उनसे उनका ही दोष है, बात है ये। और जब हम लोगों के बीच में जाते हैं, उनकी हम समस्या सुनते हैं। लोगों को क्या चाहिए होता है? लोगों को कुछ नहीं चाहिए। लोगों के लिए अगर सड़कें सही है, लोगों को अगर अच्छी नालियाँ मिल रही है, अगर उनके कॉलोनियों में स्ट्रीट लाइट वगैरह है, तो इसके अलावा लोगों को कुछ नहीं चाहिए होता है। और इनकी तो बहुत ही दुर्गति है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा, बहुत समस्या में हैं लोग। हम गलियों में जब जाते हैं तो इतने इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि मतलब वहाँ से इंसान निकल भी नहीं सकता। बहुत परेशानी में हैं लोग यहाँ पे लालपुर में। नगर पंचायत बन तो चुका है पर बिल्कुल नगर पंचायत नहीं है। लेकिन नगर पंचायत बन चुका है, ये विधानसभा किच्छा में ही आता है, तो कांग्रेस की MLA हैं। जी, MLA को हुआ ही कितना टाइम है, अभी 2 साल हो गए। 2.5 साल हो गए उन्हें। जी, 2-2.5 साल हो गए हैं। और लेकिन यहाँ पे जो लोकल के जो हैं खड़े BDC हो चाहे ब्लॉक प्रमुख हो, वो तो BJP के हैं ना, तो काम तो उन्होंने करवाना चाहिए था, क्योंकि ये तो पंचायत उसमें आता था ना, जिला पंचायत में, तो काम तो उनके थे। नगर पंचायत तो चलो ठीक है, 2-2.5 साल से आए हैं, यहाँ पे कोई चेयरमैन नहीं था, जबकि चेयरमैन भी हो जाने चाहिए थे, लेकिन नहीं हुए।
तो क्या क्या कारण रहा होगा काम न करवाने का? सर अब ये तो मुझे नहीं पता कि क्या काम था, लेकिन लोग बहुत परेशान हुए हैं, समस्याओं से जूझ रहे हैं। और मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मेरे अंदर पूरी क्षमता है कि अगर लोग मुझे मौका देते हैं तो हमने लोगों के ईमानदारी से काम करवाना है। अच्छा चलिए मैं आपसे एक सवाल लेता हूँ। पहले तो ये बताइए, आपके साथ ये एक दूसरी महिला बैठी हुई हैं, तो ये थोड़ा-सा इनका परिचय आप करवाइए। जी, ये युवा नेता है, ये डिग्री कॉलेज में उपाध्यक्ष रह चुकी है जी, एसबीएस कॉलेज में। दीपिका दीपिका देवनाथ। दीपिका देवनाथ। अच्छा, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। तो वैसे तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप प्रत्याशी के साथ बैठी हुई हैं तो समर्थन कर रही होंगी। तो अगर मैं बात करूँ 10 में से नंबर देने की, तो आप अपने प्रत्याशी को कितने नंबर देंगी? 10 के 10 दूंगी मैं अपनी प्रत्याशी को। कारण ये है कि देखिए सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो प्रत्याशी वो युवा है, पढ़ी लिखी महिला है। एक नारा आपने सुना होगा कि महिला हूँ लड़ सकती हूँ, सबसे बड़ी बात तो ये है। और हमारी प्रत्याशी के अंदर मुझे कोई कमी नहीं लगती है, क्योंकि वो एक ऐसी महिला है जो अपने दम पर कोई भी काम का सॉल्यूशन निकाल सकती है। उसे किसी जैसे कि उनके पास अगर कोई भी आम जनता आगे कोई भी अपना बात रखते तो वो खुद जाके उसे पूरा कर सकती है। उसे वेट नहीं करना होगा कि मेरे साथ मेरे समर्थक आएंगे, मुझे लेकर जाएंगे, तब जाके मैं उस काम को पूरा करूँगी। वो खुद जा सकती है, उनके अंदर इतनी क्षमता है कि वो खुद जाके उस चीज़ को पूरा कर सकती है और वो काम जल्दी से जल्दी होगा, क्योंकि वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहेगी। नहीं, बहुत अच्छी बात है, किसी के ऊपर निर्भर होना भी नहीं चाहिए। महिला हूँ, लड़ सकती हूँ, जैसा इन्होंने बताया। तो अगर चेयरमैन बन जाती हैं आप, जनता आपको चुन लेती है और बहुमत से जीतती हैं आप, किस मुद्दे पर जाके सबसे पहले लड़ेंगी आप? मुझे किसी से लड़ाई नहीं करनी है, पर मुद्दों के लिए तो देखिए आपको लड़ना पड़ेगा। जी मुद्दे लड़ना नहीं है, हमने प्यार से सबके साथ बिना भेदभाव के काम करना है, लोगों की समस्याओं का समाधान निकालना है, यही हमारा लक्ष्य है। हाँ, इस नगर पंचायत में हर व्यक्ति का विकास हो, ये हमारा लक्ष्य है और यही हमारी प्रेरणा है। मतलब मैं अगर लालपुर की जनता मुझे एक मौका देती है तो मैं तो सबसे पहले महिलाओं के लिए अस्पताल के लिए प्रस्ताव रखूँगी। हमने रखा भी है BHG के सामने, लेकिन उसको आगे ले जाने का काम मेरा ही होगा। तो महिलाओं के लिए अस्पताल हो गया, दूसरी सड़कों पे काम करेंगे, नालियों पे काम करेंगे, स्ट्रीट लाइट्स हो गई यहाँ पे, और पेंशन हो गई। यहाँ पे लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, लोग बहुत दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, गरीबी लोगों की ज़्यादा पॉपुलेशन है यहाँ पे, तो लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, BPL कार्ड नहीं है, तो हम लोगों के वो काम करेंगे जी। हमने काम ही करना है, हमने सेवा ही करनी है लोगों की। सेवा करनी है तो सेवा के लिए तो देखिए, जैसे प्रियंका गांधी जी ने नारा दिया था, महिला हूँ लड़ सकती हूँ, तो जैसे मैं उसी बात पे रिपीट करता हूँ कि मुद्दों के लिए तो आपको लड़ना पड़ेगा। अगर मान लीजिए ये लड़ना भी पड़ेगा, अगर फिर लड़ेंगे। सरकार विपक्ष की है, आपको अनुदान नहीं मिलता है, कोशिश हमारी पूरी रहेगी, धरने पे बैठ जाएंगे, लेकिन लोगों के काम नहीं होगा। लड़ना उसी को लड़ना कहते हैं, उसी को लड़ना कहते देखिए हम अपने नगर पंचायत के लिए अगर हमें उन चीज को उनसे छीनना भी पड़े ना तो हम छीन कर भी लाएंगे, क्योंकि हम महिला है। हम भीख नहीं मांगेंगे किसी से, लेकिन हम छीन कर जरूर लाएंगे। हैं। अच्छी बात है, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ने की बात की जा रही है, बहुत अच्छी बात है, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इन्हें देख के और महिलाओं में भी कॉन्फिडेंस बढ़े, ऐसे ही हमारे चैनल की भी उम्मीद है। हम अगले सवाल की तरफ आते हैं। जैसा आपने बताया कि जब आप चेयरमैन अगर बन जाती हैं, जनता को चुन लेती है, तो अलग अलग मुद्दों पर आएंगी, ठीक। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि इलेक्शन का बुखार जब उतरता है तो कैंडिडेट भी फिर वो आराम से सुकून की चैन की नींद सोना शुरू कर देता है। तो ये मान के चलें कि 1 साल बाद जब चुनावी बुखार उतर चुका होगा, तो अगर आप जीतने के बाद फिर जनता आपका दरवाज़ा खटखटाएगी और आप फिर वहाँ से नदारत मिलेंगी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए मैं आपको यही बता रही हूँ कि मैं युवा हूँ और मेरे पास तो आगे पूरा टाइम ही टाइम है लोगों को देने के लिए। वो उन लोगों के लिए जिनका लाइफ स्पैन जो है वो कम हो रहा है। अभी मैं 30 की हुई हूँ, अभी मुझे 29 मतलब 30 कंप्लीट हुए 4 मंथ्स ही हो रहे हैं, तो मेरे आगे तो पूरी मेरी अभी पड़ी हुई है जी, साल पड़े हुए मेरे पास लोगों के लिए काम करने के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, लोग मेरे आज मैं जैसे वोट मांगने के लिए जा रही हूँ तो मैं लोगों से वैसे ही काम मांगने के लिए जाऊँगी जी। मेरा तो ये है कि एक बार मुझे मौका मिले तो मैंने जनसेवा ही करनी है लोगों की। चलिए दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। लालपुर इंडस्ट्रियल एरिया है और यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं, ज़्यादातर नागरिक यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं, जो यहाँ के रिहायशी हैं, तो ज़्यादातर बाहर के आए हुए लोग हैं।
तो कभी आपके मन में ऐसा विचार आया कि स्थानीय निवासियों को मैं यहाँ के स्थानीय इंडस्ट्रियल एरिया में नौकरी दिलवाऊँ, जिससे उनकी जो परेशानी है कि वो सिडकुल जाते हैं, रुद्रपुर जाते हैं या फिर वो दिल्ली जाते हैं, बरेली जाते हैं, उन्हें काफ़ी आसानी हो जाएगी? जी, मेरा पूरा प्रयास यही रहेगा कि जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उन लोगों को पहले मौका दिया जाए, फिर बाकी जो बाहर के हैं, उनको दिया जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो खैर काफ़ी यहाँ के लोगों के लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। बात करेंगे। निभा गोस्वामी जी ने बताया है कि स्थानीय नागरिकों के लिए ये प्रयास करेंगी अगर इन्हें अध्यक्ष पद की सीट मिल जाती है। वहीं पर हमारे पास एक युवा, आपको किस नाम से राजनीतिक बुलाऊं या फिर किस नाम से आपको? समाज सेवी दीप। समाज सेवी, युवा समाज सेवी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे भी थोड़ा लालपुर को लेकर विचार जान लेते हैं। आप लगभग काफ़ी लंबे टाइम से जुड़ी हुई होंगी प्रत्याशी के साथ, तो थोड़ा सा अपना अनुभव बताइए इस क्षेत्र को लेकर। देखिए, हम इस क्षेत्र में ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, तो हमें जहाँ भी हम जा रहे हैं, हमें हर जगह से मतलब समर्थन मिल रहा है। लेकिन हाँ, कुछ कमियां हैं जो जनता हमें बता रही है, जैसे कि निभा जी ने पहले ही आपको बताया कि घर के आगे जो नाली है उसमें जल भराव है, जो उनकी सड़कें हैं वो टूटी फूटी है। आपने उससे पहले ये बताया था कि आपके सरकार की जो है वो विधायक जी थे। मैं मानती हूँ कि हमारे सरकार के विधायक जी थे और विधायक जी ने काम किया है। यहाँ जितनी भी रोडें बनी हुई है वो विधायक जी के थ्रू ही बनी हुई है। उसमें ना किसी बीडीसी का हाथ है ना ब्लॉक प्रमुख का हाथ है। लेकिन सबसे पहला ये था कि ब्लॉक प्रमुख जब यहाँ 5 साल से थे तो उनको काम करना चाहिए था, तभी जाके उनको आज घर घर जाके वोट मांगने का अधिकार भी था। आज हम कहीं भी जा रहे हैं तो उनका कहना ये कि वो हमसे वोट मांगने। सारी यहीं लालपुर की है ना? नहीं, मैं लालपुर की नहीं हूँ, मैं शक्ति फार्म से बिलोंग करती हूँ और मेरा जो कॉलेज है वो सरदार भगत सिंह है। मैं कुमाऊं महासंघ की उपाध्यक्ष रह चुकी हूँ। तो ये है कि लोगों का कहना है कि वो हमसे ना मुँह छुपा रहे हैं। तो हमें इतना पता है कि अगर हमें अध्यक्ष से बनने का एक मौका दिया जाता है तो आगे जाके अगले 5 साल में हम एक गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम किसी के पास जाके वोट नहीं मांगेंगे, वो हमें खुद वोट देने आएंगे, क्योंकि हम उनके लिए इतना काम करेंगे। जो ये जनता की समस्या है उनको हम दूर करेंगे, क्योंकि घर के आगे देखिए जल भराव है, छोटे छोटे बच्चे, इस साइड को हम जाएंगे तो यहाँ मतलब बहुत ही सामान्य वर्ग के लोग रहते हैं। अभी देखिए जैसे कि बीजेपी की जो सरकार आने वाली है उसमें आपने सुना होगा कि प्रीपेड मीटर के लिए बता रहे हैं वो। हम मोबाइल में कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने मोबाइल में रिचार्ज नहीं कर सकते, तो हमें लाइट के लिए हम कैसे रिचार्ज करेंगे? 1-2 बार तो हम कर लेंगे। सबसे बड़ी समस्या गरीब के लिए आएगी प्रीपेड मीटर अगर लगता है तो। और वो दे कौन रहा है? अंडानी जी, जो पहले से ही मतलब उनके अगर साथ पुछते भी उनके पैसे खाएंगे तो भी उनके पैसे खत्म नहीं होंगे। तो ऐसे लोगों को हम अमीर बनाने के लिए सोच रहे हैं। हमारे सरकार को इस चीज़ के लिए विचार करना चाहिए। हाँ, लेकिन हमारी अगर सरकार बनती है तो हम सबसे पहले हमारा जो काम रहेगा हम इस चीज़ के लिए आंदोलन करेंगे। हम हर किस प्रीपेड मीटर को आने नहीं देंगे। लेकिन प्रीपेड मीटर के लिए तो ये कहा जा रहा है बिजली चोरी रुकेगी और पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी रहेगी। जितना यूज़ होगा उतना ही आपको पे करना होगा और आपको मिनिमम चार्जेस भी उसमें नहीं देने होंगे और इवन उसे लगाने का खर्चा भी निःशुल्क है। एक जो यूनिट है 6.5-7 रुपए के बीच है हमारा एक यूनिट जो हम यूज़ करते हैं। जो गरीब नागरिक है, जो दिन के दिहाड़ी मजदूर लोग हैं, जो दिन ला रहे दिन खा रहे, वो कहाँ से लाइट का बिल? अभी कहाँ से दे रहे हैं? देखिए अभी जो दे रहे हैं ना, अभी ये कि उनको रिचार्ज नहीं करना पड़ रहा है, वो मंथली यूज कर रहे हैं। कभी कभी उनका 2 महीना भी हो जा रहा, 3 महीना भी हो जा रहा, कभी कभी 6 महीने बाद भी वो बिल पे कर रहे हैं, बट वो कर रहे हैं। लेकिन प्रीपेड मीटर अगर रह जाएगा वो तो जितने दिन का बिल रिचार्ज करेंगे उसी उतने दिन का यूज कर पाएंगे। मंथली, उसमें मंथली रिचार्ज है। मंथली तो रिचार्ज मैंने आपसे क्या किया, वही होता है ना कि 3 मंथ 4 मंथ 6 मंथ में जाके वे लोग दे करते हैं जब उनके पास नहीं होते तो। लेकिन जब वो प्रीपेड मीटर लग जाएगा तो रिचार्ज के बिना तो वो चला ही नहीं पाएंगे। अब खैर ये प्रीपेड मीटर की अगर बात की जाए तो काफ़ी लंबा टॉपिक हो जाएगा, लेकिन इसमें कुछ बातों से हम आपकी सहमत हो सकते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिन पे विरोध भी होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई बंदा अगर स्मार्टफोन चला रहा है, उसे हर महीने रिचार्ज करना है, तो मुझे नहीं लगता कि उसके लिए प्रीपेड मीटर लगवाना बहुत बड़ी बात होगी। नहीं, देखिए रिचार्ज कभी कभी ऐसा होता है कि लोग नहीं कर पाते। बहुत गरीब हमने देखा है। आप जमीनी स्तर पर उतर के देखिए ना, स्मार्ट लोग के घर में कई लोगों के घर में 3 फोन है लेकिन रिचार्ज एक नहीं हो रहा है। बड़ी मुश्किल से हो रहा है, वो भी नहीं कर पा रहे लोग, क्योंकि आज देखिए ना रिचार्ज के रेट भी दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। हम जैसे लोगों के लिए हम कर लेते रिचार्ज कि हम कमाते सही तो हम रिचार्ज कर लेते, लेकिन जो गरीब लोग हैं जो रोज ला रहे रोज खा रहे वो कैसे करेंगे? 1 महीना कर लेंगे, 2 महीना कर लेंगे, तीसरे चौथे महीने बस उनके पास जब होंगे ही नहीं तो वो कहाँ से करेंगे? बरसाती का टाइम होता है, लोग ड्यूटी नहीं कर पाते हैं।
मजदूर काम नहीं कर पाते तो वो कहाँ से करेंगे। सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी ना, हम एक चीज़ को नहीं देख सकते। वही सारी चीज़ें हैं जिनको लेके हम उतरे और हम चाहते हैं कि मतलब देखिए हमें तो लगता है कि हमारी अध्यक्ष बनी हुई है। अच्छा, मैं मेहनत एक सवाल निभा गोस्वामी जी से पूछना चाहूँगा। हमने बेहर जी का, विधायक जी का इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने ये कहा था कि अभी मैं लालपुर जाऊँगा, लालपुर में हाथों में स्मार्ट मीटर लेके घूमूंगा घरों में। तो स्मार्ट मीटर को लेके जैसे आपके साथी ने विचार बताए, तो जाहिर सी बात है कि आप भी अगेंस्ट ही होंगे, ठीक है। स्मार्ट मीटर की डिस्कशन को हम ज़्यादा फर्दर लेके जाना भी नहीं चाहते, क्योंकि मैं उस पर अलग ही कार्यक्रम एक ऑर्गेनाइज कराऊंगा। तो विधायक जी की तरफ से आपको कैसा समर्थन मिल रहा है, और जो कांग्रेस के आला जो पुराने सीनियर लीडर हैं उनकी तरफ से आपको कैसा समर्थन मिल रहा है? माननीय तिलकराज बेहर जी ने ही हमें टिकट दी है और उनका पूरा समर्थन मिल रहा है। पूरी तरीके से उनका समर्थन मिल रहा है। मिल गया जी। वो तो हम रोज आके डोर टू डोर कन्विंसिंग भी करवा रहे हैं हमारे साथ, तो समर्थन तो सब पूरी तरफ से अच्छा है हमारा। तो जीत का श्रेय अगर जीत जाती हैं तो सबसे पहले किसे देना चाहेंगी? सबसे पहले उन्हें ही दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने हमें टिकट इस लायक समझा, टिकट देने के लिए दिया उन्होंने, और फिर जनता का जिन्होंने जिताया। चलिए, कार्यक्रम को समाप्त करते हुए एक लास्ट में एक 2 मिनट का टाइम दे देते हैं आपको। जनता से अगर आप कुछ कहना चाहती हैं तो ये सामने कैमरे में देखकर आप बोल सकती हैं। जी, मैं हाथ जोड़कर सबसे विनती करना चाहूँगी, निवेदन है मेरा कि आप मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं, जिससे कि हम लालपुर नगर पंचायत को विकास की नई ऊंचाइयों में लेकर जाएं। धन्यवाद। तो कार्यक्रम को समाप्त करते हैं और चलिए और शुक्रिया अदा करते हैं दोनों मेहमानों का, और मिलते हैं अपने अगले कार्यक्रम में। तब तक देखते रहिए टुडे न्यूज़ 9।